नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 26 नवंबर 2008 मुंबई की एक काली रात। आतंकवादियों ने ताजमहल पैलेस होटल पर हमला कर दिया और शुरू हुआ 60 घंटे का खौफनाक आतंक। 26 नवंबर 2008 की रात मुंबई शहर हमेशा की तरह रोशनी से चमक रहा था। लोग अपने काम से घर लौट रहे थे। किसी को आने वाले खतरे का अंदाज़ा नहीं था। अरब सागर के बीच एक छोटी नाव आगे बढ़ रही थी। उसमें बैठे लोग एक खतरनाक मिशन पर थे। ये लोग साधारण यात्री नहीं थे, ये आतंक फैलाने आए थे। रात के अंधेरे में नाव मुंबई के किनारे पहुंचती है। आतंकी चुपचाप शहर में उतर जाते हैं। वे अलग अलग टीमों में बट जाते हैं ताकि कई जगहों पर एक साथ हमला कर सकें। उनका एक बड़ा निशाना था ताजमहल पैलेस होटल। ये होटल भारत की शान माना जाता है, जहां हर दिन दुनिया भर से लोग आते हैं। उस रात होटल में सैकड़ों मेहमान मौजूद थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। कोई डिनर कर रहा था तो कोई अपने कमरे में आराम कर रहा था। अचानक होटल के बाहर गोलियों की आवाज़ गूंजती है। शांति अचानक डर में बदल जाती है। हथियारों से लैस आतंकी होटल के अंदर घुस आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। होटल के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। कई लोग कमरों में छिप जाते हैं और दरवाजे बंद कर लेते हैं। होटल स्टाफ मेहमानों को बचाने की कोशिश करता है। वे लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में डर फैल जाता है। हर तरफ चीख पुकार सुनाई देती है। हमले की खबर मुंबई पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस तुरंत मौके पर रवाना होती है। पुलिस होटल के बाहर पहुंच जाती है, लेकिन आतंकी अंदर छिपे हुए थे। होटल के अंदर धमाके होने लगते हैं। धुआं और आग फैलने लगती है। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगती है। पूरी दुनिया इस हमले को देख रही थी। सरकार तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट करती है। स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी। अब जिम्मेदारी थी भारत की खास फोर्स की, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। दिल्ली से कमांडो टीम तुरंत रवाना होती है। उनका मिशन था आतंकियों को खत्म करना। कमांडो मुंबई पहुंचते ही ऑपरेशन शुरू करते हैं। ताज होटल को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। कमांडो सावधानी से होटल के अंदर प्रवेश करते हैं। हर कदम पर खतरा था। वे एक एक कमरे की तलाशी लेने लगते हैं और फंसे लोगों को बाहर निकालते हैं। आतंकियों से भीषण गोलीबारी शुरू हो जाती है। पूरे इलाके में गोलियों की आवाज़ गूंजती है। कमांडो कई लोगों की जान बचाते हैं। उन्हें सुरक्षित बाहर ले जाया जाता है, लेकिन आतंकी अभी भी होटल में छिपे थे। ऑपरेशन लगातार जारी रहता है। होटल के कुछ हिस्सों में आग लग जाती है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने की कोशिश करती है। कमांडो धीरे धीरे आतंकियों को घेर लेते हैं। मुठभेड़ और तेज हो जाती है। हर मंजिल पर तलाशी जारी रहती है। कोई भी कोना छोड़ा नहीं जाता। कई घंटे तक ऑपरेशन चलता रहता है, लेकिन लड़ाई ख़त्म नहीं होती। पूरा देश टीवी पर यह ऑपरेशन देख रहा था। हर कोई दुआ कर रहा था। कमांडो लगातार आगे बढ़ते हैं और आतंकियों को कमज़ोर करते हैं। एक एक करके आतंकी मारे जाने लगते हैं, लेकिन खतरा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। ऑपरेशन 24 घंटे से ज़्यादा चल चुका था। कमांडो बिना रुके लड़ रहे थे। होटल के अंदर धुआं और मलबा फैल गया था। स्थिति बेहद कठिन थी। फिर भी कमांडो हार नहीं मानते। वे लोगों को बचाने में लगे रहते हैं। धीरे धीरे आतंकियों का अंत होने लगता है। ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में पहुंचता है। लगातार 60 घंटे तक लड़ाई चलती है। ये भारत के सबसे लंबे ऑपरेशनों में से एक था। आखिरकार आखिरी आतंकी भी मारा जाता है। होटल को आतंकियों से मुक्त करा लिया जाता है। पूरे देश में राहत की सांस ली जाती है, लेकिन दुख भी उतना ही गहरा था। इस हमले में कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। देश शोक में डूब गया। इस हमले में कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। देश शोक में डूब गया, लेकिन बहादुर सैनिकों की वीरता सामने आई। उन्होंने कई जिंदगियां बचाईं। उनकी बहादुरी की हर तरफ प्रशंसा हुई। पूरा देश उन्हें सलाम कर रहा था। यह हमला भारत के इतिहास में दर्ज हो गया, एक दर्दनाक लेकिन महत्वपूर्ण घटना के रूप में। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की गई।
ताकि ऐसा हमला फिर ना हो। समय के साथ ताज होटल को फिर से बनाया गया और वो फिर से खड़ा हुआ, पहले से ज़्यादा मजबूत और भव्य, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस रात की यादें आज भी जिंदा हैं, लोग उन्हें कभी नहीं भूल पाए। ये घटना हमें एक सबक देती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी है और हमेशा जारी रहेगी। देश की सुरक्षा के लिए सैनिक हमेशा तैयार रहते हैं। वे हर खतरे से हमें बचाते हैं। उनकी बहादुरी हमें प्रेरित करती है और गर्व से भर देती है। 26 नवंबर सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक याद है। उन सभी लोगों की याद जिन्होंने उस रात अपनी जान गंवाई, और उन बहादुरों की भी जिन्होंने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि देता है और उनकी वीरता को सलाम करता है। आतंक कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन इंसान की हिम्मत उससे हमेशा बड़ी होती है। तो दोस्तों, यही थी 26/11 के 2008 मुंबई अटैक की वह दर्दनाक कहानी, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।